हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है एक आज की क्लास में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। फार्म मैनेजर तकनीकी साइट और प्रोग्राम साइट, जैसा कि आपको पता है SKNAU में जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट आई हुई हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो परीक्षा है ये जो है 20 अगस्त को है। अब 20 अगस्त को परीक्षा है, बाकी सब डिटेल आपको पता ही है, सिलेबस आपको पता ही है। लेकिन इसमें क्या है, परीक्षा योजना आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो भी आपके ऐड होंगे, ये ध्यान रखें। किस प्रकार से परीक्षा स्कीम है तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। इन पदों की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 100 बहु विकल्पीय जो है प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। याद रखें जिनका स्तर BSc ऑनर्स कृषि स्तर होगा। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में दो भागों में प्रश्न होंगे, है ना। याद रखना है दो भागों में जो है प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। याद रखना है 3 अंक। यदि आपका एक क्वेश्चन सही है तो 3 अंक, यदि आपका गलत हो गया है तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब की, तीनों की बात हो रही है ना। प्रत्येक प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी, किंतु इनका क्रम में होना आवश्यक नहीं है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम 40% निर्धारित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा भी हो रही है ना, आपकी जो है लिखित परीक्षा हो रही है और साक्षात्कार भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है ना, ये ध्यान रखें। और इसमें क्या है, 40% लाना अनिवार्य है। आपका जो परीक्षा है और साक्षात्कार है, इसमें जो है 40% लाना अनिवार्य है, ध्यान रखें। अब जो सूची बनेगी, जो मेरिट बनेगी, याद रखें इनमें जो मेरिट बनेगी वो 3 आधार पर बनेगी। पहला जो है, जो सब कुछ ऐड होगा इसमें, एक आपकी परीक्षा अंक, ये आपके ऐड होंगे। दूसरा आपका ऐड होगा साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू मार्क्स, साक्षात्कार अंक। और तीसरा आपके जो है अकेडमिक, है ना, अकादमिक अंक, ये आपके जो है ऐड होंगे भाई, है ना। आपकी 10th 12th वाले जो हैं ये आपके ऐड होंगे, मतलब 3 चीज इसमें ऐड होंगी, तब जाके आपकी रैंक बनेगी, मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें भाई परीक्षा अंक के बारे में तो बात हो रही कि भाई परीक्षा में जो है 100% जो है आएंगे, और 300 मार्क्स का होगा पूरा प्रश्न पत्र, ये बात हो रही थी। अब बात करते हैं साक्षात्कार और अकादमिक नंबर की। अब देखो इन तीनों का अलग अलग वेटेज भी होगा। उससे पहले मैं बता दूं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास के 20 क्वेश्चन आएंगे, और कृषि विज्ञान के जो सिलेबस दे के रखा है उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये ध्यान रखें। और 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा, कुल अंक होंगे 300। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये याद रखें, 3 चीज़ों से जो है आपका होगा, पर जो है यहाँ पर वेटेज तय होगा। वेटेज में पहले मैं बात करूं, जो परीक्षा होगी उस परीक्षा का वेटेज जो है कितना अंक रहेगा, 50 अंक वेटेज रहेगा। आपके जो अकेडमिक नंबर आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन, इसमें से आपके जो है 20 अंक होंगे। इसके अलावा जो साक्षात्कार आपका होगा, वो साक्षात्कार के जो है कितने अंक होंगे, 30 अंक होंगे। तो इस प्रकार मिलाकर आपके 100 अंक आपके निर्धारित हैं। तो वेटेज, जो 100 अंकों का जो वेटेज है वो किस प्रकार से निर्धारित है भाई। एक तो आपकी परीक्षा होगी, उसका वेटेज 50 अंक है। एक आपके अकेडमिक नंबर का वेटेज 20 अंक है। आपके साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, इसका वेटेज जो है 30 अंक है। 3 चीजें होंगी तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर परीक्षा की बात हो रही, वो जो आएगा वो आएगा। साक्षात्कार जो होगा वो होगा जिसका क्वालिफिकेशन होगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, वो होगा, वो अलग आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अकेडमिक नंबर की, कि भाई अकेडमिक नंबर में 20 अंक किसको किस आधार पर मिलेंगे। तो देखो साफ साफ लिखा है, आपका परसेंटेज या OGPA है। अब OGPA को प्रतिशत में नियमानुसार बदला जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो नहीं दिया हुआ है कि किस प्रकार से बदला जाएगा, वो आप देख लेना। आप तो बस ऐसे याद रखो, परसेंटेज बेस पे आप याद रखो। परसेंटेज बेस पे आप देखो, यदि आपके 75% से ज़्यादा है, या आपके फर्स्ट डिवीजन है, या सेकंड डिवीजन है, या पास है, 4 क्राइटेरिया हैं। 4 क्राइटेरिया में आपके, ये आपकी 10th है, 10th के 5 मार्क्स हैं,
ट्वेल्थ के 5 मार्क्स हैं और आपके ग्रेजुएशन के जो हैं 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें से 10 में से 10 कब मिलेंगे? जब आपका डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है। देखो आप 10वीं क्लास में 5 में जो 10वीं क्लास के 5 मार्क्स जो निर्धारित है वो 5 कब मिलेंगे? जब मिलेंगे जब आपके 75% से ज़्यादा हो। ऐसे ही यदि आपकी 75% नहीं है, फर्स्ट डिवीजन है, तो आप 4 मार्क्स जोड़ लो, समझ रहे हो? यदि आपकी सेकंड डिवीजन है 3 मार्क्स जोड़ लो 10th में। तो ऐसे मिलाकर जो है आपके ये मार्क्स होते हैं। सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब बोले सर मेरे जो है 10th में जो है 10th में तो मेरी 75% से ज़्यादा है, तो आप 5 जोड़ लो। भाई 75% से ज़्यादा है तो आप क्या करो, 5 जोड़ लो। बोले सर मेरी 12th में मेरी सर फर्स्ट डिवीजन बनी है, तो कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट डिवीजन है तो 4 जोड़ लो, 4 जोड़ लो। सर ग्रेजुएशन में सर मैं तो सेकंड डिवीजन ही आया हूँ, सेकंड डिवीजन, कोई बात नहीं, आप 6 जोड़ लो, 6 4 10 5 15। तो इसका मतलब 20 में से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी जो है इसका जो सिलेबस है वो आपको पता ही है भाई, 300 मार्क्स का है, जिसमें राजस्थान जीके है, कंप्लीट आपके एग्रीकल्चर है, ये सब है। तो इस प्रकार की जो अपडेट हैं वो कंप्लीट अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना है। नई इन्फॉर्मेशन, नई वैकेंसी, नई अपडेट, किसी भी चीज़ का अपडेट हो, कृषि से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, इंडिया लेवल की परीक्षा हो, राजस्थान लेवल की परीक्षा हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक रूप से जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।